नमस्ते। आप सबका स्वागत है विश्व हिंदी सचिवालय के इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के पहले सत्र में। इसका नाम है हिंदी से प्यार है, स्वप्न और संकल्प। और जैसा कि अनुव्रत के सारे काम के साथ होता है, ये बहुत ही इनफॉर्मल सी मीटिंग है, जिसमें हम सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग कैसे ये जो योजनाएं हैं, इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब का जिसने बीज रखा, जिसने इन सब की इस बात का स्वप्न देखा कि विश्व हिंदी सचिवालय के काम में खाली मॉरिशस और भारत की भागीदारी ना हो, उससे बढ़कर पूरे विश्व इसके अंदर आए, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ पहले ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या सोचा। वो हैं प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी। विनोद जी 2016 से विश्व हिंदी सचिवालय के सचिव रहे हैं। उससे पहले बहुत लंबे समय उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत अध्यापन, प्रोफेसर, विभाग के अध्यक्ष रहे। वो हिंदी के पढ़ाई से वो हिंदी में पीएचडी हैं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से। तो जो व्यक्ति बनारस से पढ़ के बहुत लंबे समय नॉर्थ ईस्ट रहता है, फिर मॉरिशस जाता है, ऐसे व्यक्ति का जो सोच है, वो सोच आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती है। और इसीलिए इतने समय बाद हम देख रहे हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन की बात को एक फॉर्मल रूप दिया है। तो विनोद कुमार मिश्र जी, आपका स्वागत है। आप बताएं कि आपने कैसे सोचा और आपका क्या इस स्वप्न की फॉर्मेशन में आपका क्या आगे क्या सोच है। धन्यवाद शार्दुला जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, अनूप भार्गव जी, और इस संकल्प यात्रा में शामिल सभी महानुभावों को नमस्कार। पिछले 5 वर्षों से मैं सचिवालय में रहा। पिछले 5 वर्ष मैंने 2016 से अब तक, और सचिवालय की संकल्पना 1975 से, मान ले पहले विश्व हिंदी सम्मेलन से, फिर 2008 में इसकी स्थापना हुई, फिर 2018 में नए भवन का उद्घाटन, विश्व हिंदी सम्मेलन, और फिर नए परिसर में प्रवेश। लेकिन बहुत कुछ नहीं बदल रहा था। हमारे पास कर्मियों की कमी थी, काम करने वाले लोगों की कमी थी। बिल्कुल इकाई की संख्या में हम यहाँ थे, जबकि कम से कम 30 होने चाहिए। और ये चिंता बराबर मुझे सताती रही है। मुझे लगता था कि अपनी उपस्थिति का औचित्य कैसे सिद्ध करूं, मैं क्या करूं क्या न करूं। और इस बीच मैं तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय अनिल शर्मा जी को कि इन्होंने कोरोना काल में वैश्विक हिंदी मंच की संकल्पना की। उस अर्थ में साक्षात ब्रह्मा है। तो और उसने पूरे विश्व में सबको जोड़ा, और इनके निर्देशन में, इनके सहयोग में, इनके परामर्श से हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे थे। तो मुझे लगा कि इस मंच का क्यों ना हम उपयोग करें। और अचानक मेरे मन में यह भाव आया कि मैं किसी एक व्यक्ति से बात करूं। तो इसमें मुझे अनूप भार्गव जी उपयुक्त दिखे, और उसका कारण मुझे नहीं पता। होता है ना कि जैसे फर्स्ट साइड लव हो जाए किसी से, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो और उसके पीछे कहीं न कहीं इनकी हिंदी को लेकर निष्ठा, मूलतः ये इंजीनियर हैं, लेकिन हिंदी को लेकर इनके मन में अलग तरह का भाव, और जिस तरह से इनका जुड़ाव मैं देखता था, और इनसे परिचय भी मेरा 2017 से, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये दायित्व और इनको दिया जाए। और इसी क्रम में मैंने आपसे बात की कि एक वैश्विक स्तर पर समन्वयन किया जाए, और उस समन्वयन का दायित्व तो आप लें, और विश्व भर से जहां जहां हिंदी की संभावनाएं हैं वहां तलाश करें आप, और एक टीम तैयार हो स्वयंसेवियों की, जो अपनी इच्छा से, जिनके भीतर चिंगारी भी हो, आग भी हो, कुछ कर गुजरने की लालसा भी हो। बदले में सचिवालय कुछ नहीं देगा सिवाय 2 शब्द आभार के। आपने उस हमारे निवेदन को स्वीकार किया, और धीरे धीरे अनूप जी अपना कुछ न कुछ करते रहे। और स्थिति है कि अभी ये समूह, जिसमें हम कह सकते हैं कि सेवियों का समूह बढ़ता जा रहा है। ढेर सारी परियोजनाएं इसमें हैं जिस पर आप काम करेंगे। इस बीच ये भी कमी महसूस हुई कि अनूप जी कहीं अकेले न पड़ जाएं, इसलिए एक
परामर्श मंडल का गठन किया जाए, जिसमें करीब करीब 13 सदस्य उसी हमारे वैश्विक हिंदी परिवार के ही सारे वरीय आदरणीय श्रद्धेय लोग हैं, जिनके पास एक लंबा अनुभव है हिंदी का, जिनके भीतर हिंदी को लेकर के बहुत कुछ कर गुजरने की आज भी वो जो अदम्य इच्छा है वो है। तो उसका भी गठन हो गया है। और इस मंच से, जिसका नेतृत्व अनूप भार्गव जी कर रहे हैं, इन स्वयंसेवियों की मदद से जितनी भी परियोजनाएं बन के सामने आएंगी, जो भी प्रोजेक्ट, उसका जो भी नाम हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर उनका चयन किया जाए और फिर उसको परामर्श मंडल के साथ राय मशविरा करके उनके निर्देश, उनके सहयोग, उनके सुझाव को शामिल करते हुए प्राथमिकता के आधार पर हम उन परियोजनाओं पर आगे बढ़ें। यही इच्छा थी और ये इच्छा पूरी हो और हिंदी का जो एक कारवां है ये निरंतर आगे बढ़ता रहे। और सही कहा आपने, विश्व हिंदी सचिवालय केवल 2 देशों की संस्था बन के न रहे, ये समूचे विश्व की संस्था बने। और इस दिशा में विश्व हिंदी सचिवालय प्रयत्नशील है, प्रयत्नशील रहेगा भी। और जिस तरह से वैश्विक हिंदी परिवार की छाया इस पर है, उसका सहयोग निरंतर मिल रहा है। हमें लगता है कि आगे बढ़ेंगे और भार्गव जैसे हिंदी सेवी, समर्पित हिंदी सेवी इसका नेतृत्व करें और बाकी जो परामर्श मंडल के सदस्य हैं उनका निरंतर सहयोग मिलता रहे और ये जितनी परियोजनाएं इसमें आए हैं अलग अलग तरह से, उन पर काम किया जाए और 1 साल के भीतर ही हम कुछ दुनिया के सामने दिखाने लायक हो जाएं कि नहीं, ये हमने किया है। क्योंकि केवल हम अपनी संख्या बढ़ाएं तो संख्या बढ़ा के चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन हिंदी सेवियों को दिल नहीं जीता जा सकता है। हिंदी जगत को हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जवाबदेही तो तय होगी, मेरी भी तय होगी, अनूप जी की भी तय होगी, और जो परामर्श मंडल के लोग हैं वो भी, उनकी भी नजर में वो एक तरह के हमारे ऑडिटर हैं। वो उनकी नजर हमारे ऊपर बराबर, उनके सर्विलांस में हम काम करेंगे। तो एक लोकतंत्रात्मक ढांचा के तहत हम हिंदी की पताका को विश्व स्तर तक ले जाएं और सबके दिलों तक हिंदी पहुंचे, विश्व के कोने कोने तक हिंदी पहुंचे। और जितने हिंदी सेवी हैं, जिन्होंने मन में ठान लिया है कि नहीं, हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान बनानी है, वो आगे आए और इस पर काम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अनूप भार्गव जी, आपके प्रति आभार, और जितने हमारे मित्र जुड़े हुए हैं सबको, विशेष रूप से अनिल जी जुड़े हुए हैं उनको, और जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, उन सबको प्रणत निवेदन करता हूँ और आगे का मंच आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, ये आपकी खासियत है। मैंने देखा है कि आपको जब भी कुछ कहना होता है आप जल्दी से अपनी बात कह के कोर बात कह देते हैं, और जल्दी से, बहुत ही अनोखी और अनूठी बात है ये हिंदी में कि आप एकदम तुरंत अपनी बात कहकर फटाफट मंच औरों को दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए कि हम जो भी हम संकल्प ले रहे हैं या जो भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसके लिए हम सब उत्तरदायी रहेंगे और हमको डिलीवर करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अनूपदा, आपको मैं अब आमंत्रित करूंगी। अनूपदा का मेरे पास परिचय है, अनूपदा का परिचय आप सबके पास भी था, आप सबने अच्छे से उसको पढ़ा भी होगा क्योंकि वो ग्रुप ही अनूपदा ने बनाया था। तो मैं उस परिचय में से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहती, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने जब इस काम को संभाला तो इस मंच का नाम रखा हिंदी से प्यार है। जिस व्यक्ति ने जब इस काम को संभाला तो उनके मन में ये रहा कि टेंशन ना हो, सबको आनंद रहे और कोई लिमिट ना रखें हम लोग। तो अनूपदा के साथ मेरा 15 साल से मैं काम कर रही हूँ और उनका सबसे ज्यादा उनको ये रहता है कि ग्रुप ऑटो पायलट में चले, बहुत ज्यादा निगरानी ना हो किसी चीज की। ये खुद ही उनके जो व्यक्तित्व है इसको बताता है, तभी वो सबके प्रिय हैं, तभी वो एक जो कॉन्फ्लुएंस आईटी और हिंदी का और एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का, सीमाओं को ना मानने का, जैसे उनकी ये कविता की लाइन है कि होने दो जो क्षण कहे, सीमा वही जो मन कहे। तो उस तरह के अनूप भार्गव जी, तो बहुत सारे सम्मान जिन्हें मिले हैं, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया है, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। अनूप जी, आप आए और फिर इस स्वप्न के स्वरूप के बारे में और इस संकल्प के बारे में हम सबसे साझा करें अपने विचार। अनूप जी, मैं भी नमस्कार कर रहा हूँ आपको, रुड़की से बोल रहा हूँ। हाँ योगेंद्र जी, नमस्ते।
सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद शार्दुला इतने मधुर परिचय के लिए। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभिभूत हूँ आप सबके स्नेह के लिए। आप सबने हमने विधिवत शुरुआत इसकी करीब हफ्ते भर पहले की थी और इस बीच में आप सबका जो स्नेह मिला है और आप सबका जो बल मुझे मिला है, मैं उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। और चलिए, जहाँ से शार्दुला ने बात शुरू की है मैं वहीं से लेता हूँ कि हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं अपने आनंद की प्राप्ति के लिए करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े। तो ये मैं सबसे पहली जो बात मैं कहना चाहता हूं। और क्योंकि बात निजी स्तर पे हो रही है, वहां पर मैं ये भी बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमें मालूम है कि आपकी और भी वरीयताएं हैं, और यदि कोई नहीं तो मैं कम से कम 2 बातें मैं ऐसी बता सकता हूं। एक आपका परिवार और एक आपकी नौकरी। तो ये 2 वरीयताएं ऐसी हैं जो आपकी हमेशा किसी भी वरीयता से ऊपर रहेंगी, और हम इसको बात को स्वीकार करते हैं, हम इसको मानते हैं और हम चाहते हैं कि आप वही करें। तो अधिक से अधिक हम यही कह सकते हैं कि आप हमारे काम को तीसरी वरीयता दें। अधिक से अधिक मैं कह रहा हूं। उसके अलावा भी आपके पास बीच बीच में आपकी कुछ समय के लिए कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको करनी है और हम चाहेंगे कि आप उन्हें करें। हमें यह भी स्वीकार है कि आप कुछ दिन के लिए हमसे अवकाश लेना चाहें, वो भी ठीक है। तो इन बातों के साथ ये मेरी जो निजी जो बात शार्दुला ने कही, मैं वो कहना चाह रहा था। और अब मैं आता हूं अपने विधिवत जो हम लोगों ने जो शुरू किया है उसके पीछे हमारी क्या अवधारणाएं हैं, उसके पीछे हमारे क्या उद्देश्य हैं, उसके पीछे हमारे क्या स्वप्न हैं, हम क्या हैं, हम क्या नहीं हैं। इन सब बातों पे मैं आपका करीब 10-15 मिनट मुझे लगेंगे, मैं आपका समय चाहूंगा। और उसके लिए विचार मेरे हैं, लेकिन उसका पावर पॉइंट बनाने में शार्दुला ने मुझे मदद दी है, तो मैं उसको धन्यवाद देते हुए अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है मैं खोलता हूं। तो आशा है आप उसको देख पा रहे होंगे, है ना? ठीक है। और तो चलिए अब अपनी बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये दादा स्लाइड शो मोड में ले आए। अच्छा हाँ, मैं 1 मिनट में, धन्यवाद। स्लाइड शो मोड में नहीं है। हाँ, बस फ्रॉम बिगनिंग कर दें आप, उसमें जाके ना। अच्छा, ओके। पहला आइकन दबा दें उसका। हाँ, तो पहला दिख रहा है, राइट? नहीं, यू हैव टू। अच्छा, सॉरी, ओके। हाँ, देयर वी गो, है ना? अब दिख रहा है, राइट? जी। हाँ, धन्यवाद। तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के तत्वाधान में हिंदी से प्यार, स्वप्न और संकल्प। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी मूल अवधारणा की, कि हम यहाँ पे किस लिए हैं और क्या मानकर हम चल रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत में और भारत से बाहर हिंदी से प्रेम करने वालों की संख्या सिर्फ हजारों में नहीं है, लाखों में है, और इसका हमारे पास प्रमाण है। हमारा यह भी मानना है कि इनमें से बहुत से प्रेमी निस्वार्थ भावना से हिंदी के लिए कुछ करने को तैयार हैं। आपका जो स्नेह हमें मिला है पिछले 1-1.5 सप्ताह में, वो इसका प्रमाण है। जरूरत हमें सिर्फ है उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की, उनकी ऊर्जा को दिशा देने की। हिंदी से प्यार एक ऐसा ही मंच है। हिंदी से प्यार है मंच के लिए क्या जरूरी है? बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं।
तो मेरा एक बहुत सीधा सा उत्तर है कि हिंदी से प्यार है मंच के लिए, उसकी सदस्यता के लिए आपका सिर्फ हिंदी से प्यार होना जरूरी है। और जब मैं ये कहता हूं कि आपका प्यार होना जरूरी है, तो वो प्यार सिर्फ कहने वाला प्यार नहीं, उस प्यार के साथ प्रतिबद्धता भी होती है, उसके साथ उसकी निष्ठा भी होती है उसके प्रति। तो यदि आप हिंदी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपका स्वागत है। आप विद्वान हैं या नहीं हैं, ये हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता। हमें आपका प्रेम चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, हमें आपकी निस्वार्थ भावना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे साथ हिंदी के बहुत से विद्वान जुड़े हैं और हम उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ जरूर उठाएंगे। लेकिन यहां पे ये बात मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि वह विद्वान हमारे साथ सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े हैं या हमने उनको सिर्फ इसलिए नहीं जोड़ा है कि वो हिंदी के विद्वान हैं। विद्वान, मैं क्षमा चाहूंगा कहते हुए कि विद्वान तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कितने हिंदी के प्रति काम करने को तत्पर हैं, किनके पास समय है हिंदी के लिए समय देने के लिए। हमें उन विद्वानों की जरूरत है और हम उनके पास हाथ जोड़कर विनम्रता से हम उनके पास जाएंगे कि आप हमसे जुड़िए, हमें अपनी विद्वता तो दीजिए ही, लेकिन अपना समय दीजिए, अपना मार्गदर्शन दीजिए। क्योंकि जो हमने पहले कहा कि मंच पे जुड़ने के लिए आपको केवल हिंदी का प्यार चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अनुभव भी चाहिए, उसके साथ साथ हमें मार्गदर्शन भी चाहिए। तो इसके लिए हम विद्वानों के पास जाएंगे। बहुत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत से अधिक हमारा सोचना है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और जैसा मैंने कहा हम उनके पास करबद्ध होकर उनके पास जाएंगे इस यज्ञ में आहुति देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि हम क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हम क्या हैं, तो ये भी जरूरी हो जाता है कि हम ये भी जान लें कि हम क्या नहीं हैं। तो हम दोनों बातें करेंगे। तो पहली बात तो ये कि हम मानते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके पीछे वैचारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, उसमें पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। तो इन सब पर वैचारिक विमर्श जरूरी है, मंथन जरूरी है। लेकिन हम यहां पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह समूह जो है वो सिर्फ वैचारिक विमर्श और उससे उत्पन्न हुए वाद विवाद के लिए नहीं है। बहुत से छोटे छोटे काम ऐसे हैं जिनके पीछे कोई विवाद हो ही नहीं सकता, और हम इस तरह के कुछ उदाहरण आपके सामने लेंगे। तो ऐसे काम जिनके पीछे कोई विवाद ही नहीं है, जिनकी उपयोगिता में कोई संदेह ही नहीं है, तो क्यों नहीं हो रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है। और इसी प्रश्न का समाधान कहूं मैं, या इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये समूह उन्हीं कार्यों को बिना किसी शोर किए मूर्त रूप देने के लिए बना है। हम क्या नहीं हैं? ये साहित्यिक मंच नहीं है। आप अपनी रचनाओं, जहां पे आप अपनी रचनाओं को बांटना चाहें, हम मानते हैं साहित्य जरूरी है। जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम साहित्य को कैसे भूल सकते हैं, बहुत जरूरी है। बस हम यही कह रहे हैं कि इस समूह के उद्देश्यों में से नहीं है। अपनी रचनाओं को बांटना अब इस समूह के उद्देश्यों में नहीं है। उसके लिए बहुत से मंच हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपवाद स्वरूप हम कभी कभी चुनी हुई रचनाओं को आपके साथ बांटेंगे। हम साहित्य को नकारना नहीं चाहते, साहित्य से जुड़े रहना चाहते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, साहित्य हमें एक नई सोच देता है, एक नई ऊर्जा देता है। तो हम कभी कभी आपके साथ कुछ चुनी हुई रचनाओं को बांटेंगे।
सरकार और सरकारी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। हम सरकार और सरकारी संस्थाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारी चर्चा इस बात पर होगी कि हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमारा अधिक ध्यान होगा। जरूरत पड़ने पर हम सरकारी संस्थाओं के पास भी जाएंगे, जरूर जाएंगे, वो हमारे लिए बनी हैं, हम उनका भी भाग हैं, लेकिन हम उन पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहेंगे कि मेरा काम तभी होगा जब सरकार की नीति में इस तरह का बदलाव हो या ये सरकारी संस्था इस तरह काम करे। हम उसके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो काम हम खुद शुरू करेंगे। एक और बात स्पष्ट करना चाहूंगा, और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं उसके लिए मैंने विनोद मिश्र जी से पहले बात नहीं की है, उन्होंने ये स्लाइड्स देखी भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो मैं उनके बिना अनुमति के मैं कहने जा रहा हूं कि ये मंच विश्व हिंदी सचिवालय के सहयोग से बना है, लेकिन ये हिंदी के लिए बना है। हम किसी के भी द्वारा, और यहां पर किसी के भी द्वारा को रेखांकित किया गया है अलग रंग में, हम किसी के भी द्वारा सुझाई गई परियोजनाओं पर विचार करेंगे, और यदि परियोजना हमें उपयुक्त लगती है तो हमारा जो भी हमारा बल है, हमारी क्षमता है, हमारे स्वयं सेवक हैं, हम सब उसके क्रियान्वयन में योगदान देंगे। योजना चाहे कहीं से भी आई हो, किसी की भी हो, अगर हिंदी की है तो हम उसके प्रति हैं। यहाँ पर मैं अमेरिका में रहता हूँ, और हैरी ट्रूमैन जो यहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका एक जो सूक्ति मुझे बड़ी पसंद है, और आप देख रहे हैं कि इट इज अमेजिंग व्हाट यू कैन अकॉम्प्लिश इफ यू डू नॉट केयर हु गेट्स द क्रेडिट। तो इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि उसका श्रेय किसी को भी मिले, लेकिन हिंदी का काम होना जरूरी है, वो महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आता है कि परियोजनाओं का चुनाव हम कैसे करेंगे। हमने कुछ गाइडलाइंस हम लोगों ने चुनी हैं, जिनको इनका निर्वाह करते हुए हम परियोजनाओं का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहली बात कि योजनाएं सिर्फ सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए। ये मैं लगता है कि अपने बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन जरूरी है कि ये होना चाहिए या उन्हें ये करना चाहिए के बजाय उसमें स्पष्ट कदम हो कि हम ये कर सकते हैं। सुझाए गए कदमों में स्पष्टता हो, बिल्कुल स्पष्ट हो कि हमें ये कदम करने हैं। सही हो या गलत हो वो बात की बात है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, जो कदम लेकर चल रहे हैं, उनके परिणाम को नापने की विधि हो। हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो सोच लेकर चले थे वो सही है या नहीं है, और यदि ये सब कार्य हम खुद नहीं कर सकते तो हमें किन किन साधनों और संस्थानों की जरूरत होगी, इसमें पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। तो इनके साथ हम अपने परियोजनाओं का चुनाव करेंगे। शार्दुला ने ये जोड़ा है स्मार्ट, और मुझे अच्छा लगा कि S फॉर स्पेसिफिक, बिल्कुल निश्चित हो कि हम ये करना चाहते हैं। मेजरेबल, जो मैंने कहा कि परिणाम नापने की उसमें क्षमता हो। अटेनेबल, मीनिंग कि हम सिर्फ ख्वाब नहीं देखना चाहते, हम बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं देखना चाहते, और जिसको मैं कहता हूं कि हम वर्ल्ड हंगर को मिटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी बात करने की कोशिश करेंगे जो कि हो सके, वो रेलेवेंट हो, उसकी टाइम बेस्ड हो, उसमें सीमा हो कि हम इस काम को इतने समय में करेंगे। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि
हमने कहा है कि हम उसको अगस्त तक करेंगे, तो अगस्त तक ही जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको अगस्त तक करें। लेकिन क्योंकि हमारी स्वयं सेवी संस्था है तो उसमें विलंब होने स्वाभाविक है। जैसा मैंने कहा कि हर आदमी की अपनी अपनी वरीयताएं होंगी और कुछ वरीयताएं हिंदी से प्रेम है समूह की वरीयता से ऊपर होंगी, तो होगा, जरूर होगा कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हम समय पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो ठीक है, उसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। हमने कहा कि योजनाएं बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, किस तरह चुनाव होगा। तो अब बात करते हैं कि उदाहरण से बढ़िया बात समझाने का मुझे कोई दूसरा तरीका नहीं दिखता, तो हम एक दो उदाहरण लेंगे किस तरह की योजनाएं हम करना चाहते हैं। तो पहली योजना जो है वो बहुत बहुत सीधी सी है, और मैं ये बता दूं कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बहुत नई बात हो, ये प्रयोग हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सोच बिल्कुल नई है, लेकिन हमने लोगों से सीखा है और उसको आगे बढ़ाने की ललक है हमें। तो ऐसी ही एक योजना है कि हम हिंदी की 100 कालजयी पुस्तकों का चुनाव करेंगे और फिर हम 100 विद्वानों का चुनाव करेंगे उन पुस्तकों के बारे में और उस लेखक के बारे में बोलने के लिए। और इसका हम एक सीधा साधा सा 7-8 मिनट का एक वीडियो हम बनाएंगे। अब आप जानते हैं कि ये 100 कालजयी पुस्तकों का चुनाव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इसको 2 दिन में मैं इस काम को कर सकता हूं। उन 100 पुस्तकों के लिए 100 विद्वानों का चुनाव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हर किताब के लिए हमें कम से कम 10 विद्वान मिल जाएंगे उस काम को करने के लिए। वीडियो बनाना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सब जूम पे बैठे हैं, जूम से बैठकर आप वीडियो बना सकते हैं। तो हमारे पास ये 100 वीडियो इकट्ठे हो गए, हमने इनको सीधा सा लेकर किसी वेबसाइट पर डाल दिया। अब उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, और मैं कहूंगा कि युवा पीढ़ी क्यों, मैं स्वयं को अपने आप में लेना चाहूंगा, मैंने उन 100 किताबों में से 20 या 30 से ज्यादा 20 भी किताबें नहीं पढ़ी होंगी। लेकिन अगर ये इस तरह का सुविधा मुझे कहीं उपलब्ध है तो कोई भी युवा वहां पर जा सकता है। तो पहले तो वो किताब का परिचय पढ़ेगा 3 या 4 वाक्यों में। अगर उसको थोड़ी सी भी रुचि लगती है तो वो उस वीडियो को देखेगा जिसमें उसको सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे, और उसके बाद वो ये कम से कम ये तो निर्णय ले पाएगा कि मुझे ये किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो हमारा ये सोचना है कि इससे किताबों की पठनीयता बढ़ेगी। तो ये छोटा सा एक उदाहरण है जो निश्चित रूप से किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण जो है कि प्रवासी लेखकों की प्रकाशित पुस्तकों के विवरण व्यवस्थित रूप में वेबसाइट पर डाले जाएं। मेरे पास बहुत से फोन कॉल आते हैं, भारत में शोध कर रहा है कोई और वो जानना चाहता है कि अमेरिका में कहानीकार कौन कौन है। अब मुझे अलग अलग उनको बताना पड़ता है, उसको फोन नंबर्स देने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम सीधे से जाकर सब लेखकों को हम बोलें कि आप अपनी प्रकाशित पुस्तकों के फ्रंट कवर, बैक कवर और उसका जो फ्लैप है उसको स्कैन करके आप हमें भेज दें और हम उसको सीधे सीधे से व्यवस्थित रूप में अपनी वेबसाइट पे डाल दें। तो कोई भी जाकर देख सकता है कि अमेरिका में, या अमेरिका में, मैं बात अमेरिका की कर रहा हूं लेकिन ये पूरे विश्व के लिए है। तो हम ये काम करेंगे कि विश्व के जितने भी प्रवासी लेखक हैं उन सबकी किताबों को व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराएं। उसमें हम एक लिंक भी देंगे जहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि ये किताब किस प्रकाशक के पास किस रूप में उपलब्ध है, क्या वो प्रिंट में है, क्या वो ऑडियो फॉर्मेट में है, वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी वहीं से। तीसरा जो उदाहरण हमने लिया है कि भारत से बाहर विश्वविद्यालयों में जहां हिंदी पढ़ाई जाती है उसका एक डेटाबेस बनाया जाए। तो अब ये काम जो है, ये मैं इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, लेकिन ये काम कोई भी एक युवा को अगर मैं दूं तो वो ये काम हफ्ते भर में आसानी से कर सकता है।
हर विश्वविद्यालय की URLs हैं, उनकी वेबसाइट हैं, उसमें कौन कौन से हिंदी के विषय पढ़ाए जाते हैं, किस स्तर पे पढ़ाए जाते हैं, उनकी फैकल्टी कौन सी है, उनको पढ़ाने वाले कौन है, उनका परिचय क्या है, सब सब उपलब्ध है। जरूरत है उसको एक जगह इकट्ठा करके रखने की जहां पे कि उसका उपयोग हो सके। तो ये एक हमारा एक और उदाहरण है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग लेंगे और उन्हें हम करेंगे। इनमें से किसी के लिए मुझे एक भी पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। एक जो है जगदीश व्योम जी हमारे बीच में हैं, ये उनका प्रिय विषय है कि भारत से बाहर हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए मानक पाठ्यक्रम हम तैयार करें। दसियों स्कूल हैं, दर्जनों स्कूल मैं जानता हूं अमेरिका में, जो कि स्वयं सेवियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनके पास हिंदी पढ़ाने का अनुभव नहीं है, लेकिन उनमें जुनून है, वो हिंदी प्रेमी हैं। तो वो सब अपने अपने तरीके से उसका पाठ्यक्रम बना रहे हैं, अपने अपने तरीके से पुस्तकों का चुनाव कर रहे हैं। उसमें से कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं भी है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम एक मानक पाठ्यक्रम बनाएं जिसमें कि बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस लेवल के लिए 3 अलग अलग स्तरों पर एक मानक पाठ्यक्रम हो। और न केवल हम उस मानक पाठ्यक्रम को उनको उपलब्ध कराएं, बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसमें उनका एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट करें, और जो उसमें सफल होते हैं हम उनको प्रमाण पत्र दें। तीसरा जो उसका भाग है वो है कि हम उसी मानक पाठ्यक्रम पर आधारित वर्चुअल क्लासेस चला सकते हैं। आजकल हमारे बच्चे कोरोना काल में पढ़ते हुए सब बहुत स्मार्ट हो गए हैं, सब जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की जाती है। तो हम उनको रविवार को घंटे भर का अगर बैठ के घर पे बैठ के उनको हिंदी सिखा सकें। और ये मैं बात यहाँ कह रहा हूँ प्रवासी भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में। अब यहाँ पर मैं एक बात रेखांकित करना चाहूंगा कि ये काम अगर केंद्रीय हिंदी संस्थान के कार्यक्षेत्र के अधिक नजदीक है, जैसा कि मेरा विचार है, तो हम उनके साथ काम करेंगे। हमारा कोई जरूरी नहीं है कि हम सब काम इसी मंच के द्वारा करें या विश्व हिंदी सचिवालय के द्वारा ही करें। जिसको भी जरूरत है, जो भी हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है, हम उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि काम हिंदी के लिए हो रहा है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, हम किस तरह काम करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि हम किस पर काम करेंगे, हम क्यों काम करेंगे, लेकिन हम किस तरह काम करेंगे उस पर बात करते हैं। योजना का चयन हमने बात कर ली, हम कैसे करेंगे, उसका उद्देश्य, उसकी आवश्यकता और उसकी एक मोटी मोटी रूपरेखा का होना जरूरी है। उससे हमारी शुरुआत होगी। योजना के प्रस्तावक और नेता का निर्धारण करना होगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि जिसने उसका प्रस्ताव दिया है जरूरी नहीं कि वो स्वयं उसके लिए श्रेष्ठ हो, उसको निर्धारण, उसका नेता बनने के लिए। तो हम सही प्रोजेक्ट लीडर का चुनाव करेंगे। वो प्रस्तावक भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन प्रस्तावक जिसने प्रस्ताव किया है वो टीम का सदस्य जरूर होगा। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे पास आकर कहें कि ये बहुत अच्छा काम है, इसे इस तरह करना चाहिए, लेकिन मैं खुद इसमें शामिल नहीं हो सकता। हमें वो स्वीकार्य नहीं है। अगर आप कुछ सुझाव दे रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि आप क्या करेंगे उसमें। तो प्रस्तावक और नेता का चुनाव होगा, उसके बाद योजना की टीम का निर्धारण होगा, और वो मूलतः ये 2 लोग ही करेंगे। उसमें हमारा कोई वो नहीं होगा, कोई रोक नहीं होगी। उसके बाद हम योजना की रूपरेखा को बनाएंगे, उसमें हमें क्या देना है, डिलीवरेबल्स, उसकी बात करेंगे, एक समय सीमा का निर्धारण करेंगे, और कुछ ऐसे मील के पत्थरों के बारे में स्पष्टता होगी जिससे कि हम देख सकें कि वो योजनाएं किस गति से आगे बढ़ रही हैं। तो ये नहीं कि आपने कहा कि मैं दिसंबर तक ये काम कर दूंगा और हम आपके पास दिसंबर में ही जाएं कि आपने कुछ किया या नहीं, और आप कहें कि ओह मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो हम ऐसी परिस्थितियों को से बचना चाहते हैं। तो एक बीच बीच में हमारे कुछ मील के पत्थर होंगे कि जब हमें मालूम हो कि हम प्रगति कर रहे हैं। और फिर
योजना क्रियान्वयन सहयोग, एक वृहदावलोकन, ये शार्दुला ने बड़ा सा शब्द डाला है इसके अंदर, तो इन सब का बातों का हम ध्यान रखेंगे। बात आती है कि हाँ, अब बात आती है कि वो काम होगा कैसे। तो हमने एक टीम तो बना ली, कोर टीम तो बना ली हमने, और सॉरी, एक हमने प्रोजेक्ट टीम बना ली, लेकिन एक हमारी कोर टीम होगी जो कि सब प्रोजेक्ट्स पे नजर रखेगी। तो हमारा ये होगा कि कोई भी जो प्रोजेक्ट टीम बनती है उसमें से एक व्यक्ति, हमारी जो कोर टीम होगी, और उसका निर्धारण होना अभी बाकी है, उसमें से एक सदस्य, एक ऑब्जर्वर कहें, मार्गदर्शक कहें की तरह हर टीम में एक व्यक्ति सेंट्रल कोर टीम की तरफ से उपस्थित होगा। वो कोई विशेष काम नहीं करेगा, काम तो प्रोजेक्ट टीम को ही करना है, लेकिन उस ऑब्जर्वर के नाते हमें पता रहेगा कि हर टीम क्या काम कर रही है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर उस टीम को किसी सहायता की जरूरत है तो हम उसको सहायता दे सकें। और वो सहायता दो तरह की हो सकती है। पहली बात है तकनीकी सहायता। हमारे अधिकांश प्रोजेक्ट जो हैं वो तकनीकी पर आधारित होंगे, मैं इस पे बाद में आऊंगा, लेकिन ये बात हम जान लें। तो हमें तकनीकी सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि हर प्रोजेक्ट टीम में जरूरी नहीं कि तकनीकी विशेषज्ञ हों। तो उसके लिए हमने एक तकनीकी टीम को बनाया है, और हमें खुशी है, हमारा सौभाग्य है कि बालेंदु शर्मा दाधीच, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, balendu.com पे आप जाएं तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। तो बालेंदु, हमें खुशी है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं और वो इस टेक्निकल टीम को नेतृत्व करेंगे। तो यदि किसी भी प्रोजेक्ट टीम को तकनीकी सहायता की जरूरत होती है तो वो उसके पास जाएंगे और वो तकनीकी सहायता हम उन्हें प्रदान करेंगे। दूसरी बात जो हो सकती है कि प्रोजेक्ट टीम को कुछ ऐसे विद्वानों की जरूरत हो सकती है या कुछ ऐसी संस्थाओं की जरूरत हो सकती है जो कि उनको सहयोग दे सकें। तो उसके लिए फिर से वो कोर टीम के पास आएंगे और हम उन्हें इसमें मदद करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगी। चलिए अब एक बात और, कुछ जिसको बोलते हैं ऑनेस्ट कन्फेशंस, कि हम आत्मस्वीकृतियां कुछ करना चाहेंगे। कि हमें लगता है, और कुछ लोगों ने हमें कहा भी, कि हम बहुत महत्वाकांक्षी हैं, क्योंकि हम कई परियोजनाओं पर एक साथ काम करने जाएंगे। और वो हमने जैसा बताया कि क्योंकि हर प्रोजेक्ट टीम स्वतंत्रता पूर्वक काम करेगी, इसलिए हमारे जो 100 से 200 स्वयंसेवक जो अभी जुड़ चुके हैं, उनके सहारे हम 15-20 अलग अलग टीम बना सकते हैं, 5-5, 7-7 सदस्यों की। तो हम कई परियोजनाओं पर एक साथ काम कर सकते हैं। हमें मालूम है, हम मानते हैं कि हम सभी परियोजनाओं में सफल नहीं होंगे, शायद कुछ देर से भी पूरी हों, लेकिन यहां पर जिस बात को मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि चाहे हम सब में सफल ना हो, चाहे कुछ देर से पूरी हो, लेकिन हम जो भी हासिल करेंगे वो आज तो नहीं है ना, तो हम निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में होंगे आज से 6 महीने के बाद, आज से 1 वर्ष के बाद, आज से 5 वर्ष के बाद। हमारा ये सोचना है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। हमें कुछ प्रारंभिक सफलताएं जब मिलेंगी तो हमें और नए साथी भी मिलेंगे, और उन नए साथियों को लेकर हम और परियोजनाओं को शुरू करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि हमने अभी तक पिछले 1.5 सप्ताह में क्या हासिल किया। तो लगभग 1.5 सप्ताह में हुआ है करीब, शुरू किए। करीब 200 साथी हमारे साथ जुड़े हैं, करीब 12 से अधिक देशों से। कुल करीब 16 प्रोजेक्ट हमारे पास आए हैं। हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम सभी प्रोजेक्ट अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं,
उस पर अभी बहुत काम होने बाकी हैं, लेकिन 16 प्रोजेक्ट हमारे विचाराधीन हैं। हमने सदस्यों को ये कहा था कि आप जब हमसे जुड़ेंगे तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें क्या देंगे। तो उन 200 में से करीब 100 से अधिक सदस्यों ने प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी वरीयताएं दे दी हैं कि हम इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। हमारे साथ अध्यापक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विद्यार्थी हैं, हमारे साथ शोधार्थी हैं, हमारे साथ भाषाविद हैं। ये सभी हमारे साथ शामिल हैं और हमें इन सब की जरूरत है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट के लिए शुरू में कोई आर्थिक सहायता नहीं होगी। हमारे अधिकांश प्रोजेक्ट तकनीकी पर आधारित होंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता स्वयंसेवी होंगे। हम उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दे सकेंगे, लेकिन उनके किए गए कार्य को पूरी मान्यता, प्रमाण पत्र और एक सशक्त प्लेटफॉर्म देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है। तो यहां पर मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जहां तक उनको मान्यता देने का सवाल है, उसमें हम पूरी तरह से उदार रहेंगे। यदि आपने हमारे साथ मिलकर कुछ किया है तो हम उसे पूरी तरह से अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, आपका चित्र उसमें डालेंगे। आप अन्य काम भी जो कर रहे हैं हम उनको भी उस पर, चाहे वो हिंदी परिवार से जुड़े हों या नहीं हों, हम उनका उसमें जिक्र करेंगे, जिससे कि वहां पर देखकर आपको अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी मदद मिल सके। हम यदि आवश्यकता हुई तो अन्य संस्थाओं के पास आर्थिक सहायता के लिए जाएंगे, लेकिन उस पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहेंगे। ये बात दोहराई जा रही है, लेकिन दोहराने के शायद काबिल है। अंत में मैं समाप्त करना चाहूंगा, हमारी जो कार्यकारी टीम है, और ये फिलहाल अभी इसको हमें और आगे बढ़ाना है और हमें इसको आगे ले जाना है। विनोद मिश्र जी आप जानते ही हैं, महासचिव हैं विश्व हिंदी सचिवालय के। बालेंदु शर्मा दाधीच हमारे तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, हमें रोड मैप देंगे तकनीकी। सुनीता पाहुजा जी द्वितीय सचिव हैं मॉरिशस में, हाई कमीशन में, वो हमारे साथ होंगी सचिव के रूप में। शार्दुला नोगजा जो हैं वो कोर टीम में हैं, जिसका अभी हमें विस्तार करना है, उसमें बहुत से सदस्य जुड़ेंगे। हरप्रीत सिंह पुरी हमें सहयोग दे रहे हैं पटल को चलाने में और अन्य उसमें, और मेरा नाम आप देख ही रहे हैं। बस मैं एक परिकल्पना कह लीजिए, और अंतरराष्ट्रीय समन्वयक का नाम विनोद मिश्र जी ने मुझे दिया है। हमारी जो पता है वो vishwahindi.global@gmail.com, और विश्व हिंदी सचिवालय की वेबसाइट आप जानते ही हैं vishwahindi.com। वहां पर आपको और अधिक सामग्री मिलेगी। और मेरे ख्याल से मैंने बहुत समय ले लिया आपका, तो मैं अब चलिए, अब मेरे ख्याल से आगे का संचालन शार्दुला ने मुझे ही बोला है, तो मैं ये करना चाहूंगा कि हमारे बीच में वैश्विक हिंदी परिवार, जिसका कि विनोद जी ने भी जिक्र किया, और जिसने मैं कहूंगा कि इस पूरी परिकल्पना की जो हमें रीढ़ जो हमें मिली है वो वहीं से शुरू हुई है। तो उसके लिए हमारे बीच में अनिल जोशी जी तो हैं ही, लेकिन मुझे अगर राहुल देव जी अगर हैं, उन्होंने हमें कहा था कि वो हमारे बीच में होंगे। तो अगर राहुल देव जी हैं तो मैं पहले उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो आएं और हमें 2 शब्द कहें। राहुल देव जी का परिचय